लोग के लिए जीके के इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी इंग्लैंड। जो कार्ल मार्क्स जो था वो जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी है। अब कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को त्रिवेश के एक यहूदी परिवार में हुआ था। अब कार्ल मार्क्स जो थे एक अर्थशास्त्री, पत्रकार एवं वैज्ञानिक के प्रणेता थे कार्ल मार्क्स। सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे और याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, एकदम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 24 नवंबर 1945 और इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसी समय जो विजेता देश थे सभी ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किए थे। उनमें 50 देश थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी, ऑप्शन सी 1939 ईस्वी और ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। और 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948 ईस्वी। और महात्मा गांधी के जन्मदिन जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा जयंती मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स क्लार्क द्वारा, ऑप्शन बी चार्ल्स विल्सन द्वारा, ऑप्शन सी जेम्स वाट द्वारा और ऑप्शन डी न्यूटन द्वारा। तो प्रथम वाष्प इंजन का जो निर्माण किया गया था जेम्स वाट के द्वारा किया था। प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण कब किया गया था? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो किया गया था 1763 ईस्वी में फर्स्ट बार वाष्प इंजन का निर्माण किया गया था जेम्स वाट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए मिथिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी नालंदा। तो कौटिल्य जो रहने वाला था वो तक्षशिला का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सहसराम, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी बीकानेर में। तो कुतुबुद्दीन का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी उषा मेहता, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी और ऑप्शन डी 1909 ईस्वी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत के दौरान कहाँ हुआ था? ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ढाका में पूछेगा क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी 1939 ईस्वी, ऑप्शन सी 1941 ईस्वी और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो पूर्ण स्वराज का जो उद्देश्य घोषित किया 1929 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में पूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा की गई था। और कहाँ पे किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। कहाँ पे? तो लाहौर में पूर्ण स्वराज की उद्देश्य की घोषणा की गई थी 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी? तो लोकसभा का जब सदस्य बनने के लिए रहता है उनके लिए न्यूनतम आयु कितना रहता है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष और ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? 25 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए, तभी वह लोकसभा के सदस्य बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दल बल दल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए 48वां, ऑप्शन बी 49वां, ऑप्शन सी 52वां और ऑप्शन डी 54वां। तो दल बदल विरोधी कानून से संविधान जो संशोधन से संबंधित है वो 52वां संशोधन से संबंधित है। कौन संशोधन से? 52वां संशोधन से। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी इसका होगा। दल बदल विरोधी कानून है जो 52वां संशोधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुर्ली अवस्थित है। स्वर्ण उत्पादन जहाँ पे सोना उत्पादन होता है वो केंद्र कालगुर्ली कहाँ में स्थित है? ऑप्शन अमेरिका में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो स्वर्ण उत्पादन जो केंद्र है कालगुर्ली वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जनेवा और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वह है जनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चीनी को, ऑप्शन बी चाय को, ऑप्शन सी दालचीनी को और ऑप्शन डी मछली को। तो हरा सोना जो कहा जाता है वो चाय को कहा जाता है। हरा सोना किसको कहा जाता है? चाय को कहा जाता है हरा सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? भारत के किस राज्य में बैंक का जो सर्वाधिक शाखाएं हैं वो कौन सा राज्य में? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो बैंक का सर्वाधिक शाखाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक शाखाएं कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त जो थक्का जैसे देखिए, अगर कहीं किसी चीज़ से अगर आपके शरीर पे कट का निशान हो जाता है और खून बहने लगता है, अगर खून कुछ देर बाद बंद हो जाता है तो उसको के की विटामिन की कमी नहीं होता है। अगर के की विटामिन की कमी हो तो खून बहता रहेगा, आप कितना भी बंद करने की कोशिश कीजिएगा नहीं बंद होगा। इसी कहते हैं विटामिन के की कमी के कारण थक्का जमने में सहायक होता है। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन विटामिन के। देखिए, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। चलिए सबको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गामा किरणों होता है, जो गामा किरण है उन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऑप्शन ए धन आवेश, ऑप्शन बी ऋण आवेश, ऑप्शन सी कोई आवेश नहीं होता है, ऑप्शन डी धन एवं ऋण दोनों होता है। तो गामा किरणें पर जो आवेश होता है ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है, यानी इनमें से कोई आवेश नहीं होता, यानी कोई आवेश नहीं होता है गामा किरणों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास जो सम्मान है यानी कालिदास जो पुरस्कार हो वो किस सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश द्वारा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा, ऑप्शन सी बिहार के सरकार द्वारा, ऑप्शन डी मणिपुर के सरकार द्वारा। तो कालिदास जो सम्मान है यानी पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश द्वारा। और क्यों दिया जाता है
कालिदास सम्मान। तो ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत नृत्य रंगमंच, नृत्य के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, रंगमंच के लिए, इस सभी के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है जो कालिदास सम्मान दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए और रंगमंच के लिए कालिदास सम्मान दिया जाता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाप रे।